हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक नए वैकेंसी लाए हैं। तो आप वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो पे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप सभी के लिए लाए हैं। काफी सारा डिमांड रहता है सर, आप अच्छे अच्छे वीडियो लाए, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं। कई लोग अपने कमेंट में अपना रिक्रूटमेंट बताते हैं किस प्रकार से आपको वैकेंसी हमें आपके लिए लानी चाहिए। तो देखिए आज का जो वैकेंसी निकला हुआ है वो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन क्रमांक की बात करें 02-2024 और दिनांक 13 दिसंबर 2024 यहाँ पे दिनांक में जारी हुआ है। अब छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय बिलासपुर की स्थापना में स्टाफ कार्ड ड्राइवर के पदों की भर्ती हेतु पात्र नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो इसका जो पूरा विवरण है नीचे दिया गया है, उसके बारे में हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। वीडियो का आप स्किप ना कीजिएगा, तभी आपको पूरा चीज समझ में आएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको पूरा चीज समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पद का नाम देखें तो बिलासपुर उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में जो भर्ती निकला है उसका पद का नाम है स्टाफ कार्ड ड्राइवर। ठीक है, स्टाफ कार्ड ड्राइवर। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान काफी अच्छा रखा गया है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनर्निरीक्षण नियम अधिनियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक से लेवल 4 में आपको सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 आपको इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार की संविदा नहीं है और अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल रहा है। मैट्रिक से लेवल 4 का सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 यानी 62,000 देखने को मिल रहा है। आगे पदों की संख्या की बात करें दोस्तों तो पदों की संख्या यहाँ पे 17 रखा गया है, 17 पद लिखा गया है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। आप जिस कैटेगरी से आते हैं, जो आपके लिए कैटेगरी है, वो कैटेगरी में आप देख लेना कि आपके कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट रखा गया है, उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं वर्गवार पदों का विवरण। तो अनारक्षित के लिए 9 पद रखा गया है, जिसमें से 3 पद महिलाओं सहित 1 पद विकलांग के लिए रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 3 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद रखा गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार वर्गों में बांट दिया गया है। अगला है इसी में 1 पद दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो टोटल पद यहाँ 17 है और एक जो पद है वो स्पेशली दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जो भी दिव्यांग जन है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे बात करें शैक्षणिक योग्यता कितना है, तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखा गया है और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। लेकिन समस्त प्रकार के वाहनों को चलाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगर आप हर प्रकार के वाहन चला सकते हैं, ये भी आपके पास अनुभव होना चाहिए। आगे जो कैंडिडेट 10वीं पास भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी चला लेता है, अगर वो मैकेनिकल का काम भी जानता है अच्छी खासी, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कई लोग मैकेनिकल का सर्टिफिकेट डिग्री लिए रहते हैं, कई लोग ऐसे प्राणी हैं, कई लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो पॉलिटेक्निक मैकेनिकल में किए रहते हैं, उनको और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे। तो वो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। अगला है पदों की संख्या परिवर्तनीय है, इसमें कम या ज्यादा किया जा सकता है। पद की संख्या जो परिवर्तनीय है, पद को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ओके, आगे बात करें हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं अन्य शर्तें। ठीक है, अन्य शर्तें क्या है, आवेदक भारतीय नागरिक होनी चाहिए और दिनांक 1/1/2024 को 18 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, परंतु 30 की आयु पूर्ण न की हो। ठीक है, तो आवेदक भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष से आयु पूर्ण न की हो। जो 30 वर्ष से अधिक हैं वो एबल नहीं होंगे। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों के लिए है और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है और छत्तीसगढ़ के बाहर स्टेट वाले बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्र का निर्धारण, आयु का निर्धारण किया गया है और 1/1/2024 के अनुसार से आपका आयु का गणना किया जाएगा। और देखते हैं इसी में से, ठीक है,
कई प्रकार के हैं। आवेदक को एक से अधिक पति या पत्नी ना हो, अन्यथा वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। जो भी आवेदक है जिसके डबल पत्नी है, या जो भी आवेदिका है जिसका डबल पति है, तो वो इस पद के लिए योग्य नहीं होंगे। ठीक है, उनके लिए ये पद नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रारूप अंकित एवं पूर्ण भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, शैक्षणिक जन्म प्रमाण पत्र, संबंधित स्व प्रमाणित दस्तावेज, आयु प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र, वाहन परिवहन अनुज्ञापन, उच्च शैक्षणिक अथवा अनुबंध प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इसके लिए उसको स्व प्रमाणित दस्तावेज होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, 10वीं का प्रमाण पत्र है और ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र है। सभी में आपका सिग्नेचर होनी चाहिए उसको फोटोकॉपी में। साथ ही साथ आपके पासपोर्ट साइज फोटो है, उसमें भी आपको सिग्नेचर करके चिपकाना है, चिपका के सिग्नेचर करना है। और आपको लिफाफे के ऊपर आप डाक करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो लिफाफे के ऊपर आपको पद का नाम स्पष्ट लिखना है, स्टाफ कार ड्राइवर, और विज्ञापन का क्रमांक लिखना है बाईं ओर, जिसमें विज्ञापन का क्रमांक यहाँ पे देख सकते हैं 02 वर्ल्ड 2024 तथा दिनांक स्पष्ट रूप से लिखना है। और आपको प्रति में यहाँ डालना है प्रति रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, प्रेषक में आपका नाम रहेगा और प्रति में रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर का पता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको लिफाफे को पूर्ण तरीके से ऊपर से भरना है और पद का नाम उल्लेखित होना चाहिए स्पष्ट रूप से और विज्ञापन का क्रमांक उल्लेखित होना चाहिए स्पष्ट तरीके से। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी अंतिम तिथि। ठीक है, अंतिम तिथि इसका 17/1/2025 संध्या 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 17/1/2025 शाम तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका अंतिम तिथि है शाम 5 बजे तक। अब आपको दिखाते हैं कि इसका फॉर्म का प्रारूप कैसा है। आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाके आप फॉर्म का डुप्लीकेट निकालवा सकते हैं और फॉर्म कैसे भरना है वो आपको बता देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म का प्रारूप है। ये यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है जिसमें ऊपर से सिग्नेचर करना है, यहाँ से सिग्नेचर शुरू करना है और फोटो में भी हो आधा साइड में भी आए, यहाँ से आपको सिग्नेचर करना स्टार्ट करना है। ठीक है, साइन कर देना है फोटो के ऊपर से और फोटो अच्छा से होना चाहिए, साफ सुथरा, पीछे बैकग्राउंड और आपका फॉर्मल शर्ट में होना चाहिए, कलरबाजी ऐसा शर्ट नहीं होनी चाहिए। आगे दिन आवेदक का पूरा नाम है, ये सभी को भर लेना है, कॉलम को यहाँ पर भी भरना है, आपको क्वालिफिकेशंस वगैरह को भरना है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कब से कब तक है, अपना जाति भरना है, दिव्यांग का प्रकार भरना है, स्थायी पता और जितने भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा है उसको भरना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको घोषणा करता हूं मैं, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा। ये सभी यहाँ पे हस्ताक्षर करने के बाद पूरे लिफाफा को भरने के बाद आप आराम से उसमें पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं